धार्मिक स्थलों पर मनोरंजन गतिविधि और व्यवसाय के माध्यम से इसको बढ़ावा देने पर नाथद्वारा विधायक विश्वनाथ सिंह मेवाड़ ने विधानसभा और राजमंच सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने सदन में पुरजोर ढंग से आवाज उठाई है और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। नाथद्वारा विधायक ने विधानसभा में कहा कि पर्यटन की दृष्टि से कुछ वर्षों से धार्मिक स्थलों पर अनुचित तरीके से मनोरंजन और व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं। यात्रियों के लिए धार्मिक स्थलों की सुविधा पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन धार्मिक स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इसे न तो धर्म स्थल का रखरखाव होता है, नाथद्वारा में एक मूर्ति परिसर में मनोरंजन और मंदिर का भद्दा मिलाप देखा जा रहा है। वहीं राजमंच सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने भी सदन में समान विषय पर अपनी बात कहते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए, वहां मनोरंजन का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। मैं उस क्षेत्र की हूं जिसको मीराबाई, रानी पद्मिनी, रानी हाड़ी और पन्नाधाय से पहचाना जाता है। मैं उस वंश की बहू हूं जिसको पूरी दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। हमारे पुरखों ने सभी धर्मों के साथ रखा है, सभी धर्मों को साथ लेकर चले हैं, कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। जब यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की बात होती है तो बहुत दुख होता है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। सबसे पहले आज मुझे मौका मिला है बोलने के लिए, तो मैं राजसमंद की जो मेरा राजसमंद परिवार है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सिर्फ जिताया नहीं है बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत देकर यहाँ पे भेजा है। तो मैंने जैसे उनको बोला था कि मैं उनकी आवाज़ केंद्र में बनूंगी, तो मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनका काम होगा मैं पूरी तरह मन लगा के करूँगी। मैं उस प्रदेश की हूँ जिसको भक्ति, शक्ति और वीरता के नाम से जाना जाता है। मैं उस देश की हूँ जहाँ पर जिसको मीराबाई, रानी पद्मिनी, रानी हाड़ी और पन्नाधाई से जाना पहचाना जाता है। और ये मेरा गर्व है, मैं उस वंश की बहू हूँ जिसको पूरी दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। हमारे पुरखों ने कभी भी, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, उसके हिसाब से नहीं बांटा है। सबको एक साथ लेकर चले हैं और इस वीर भूमि के लिए सबने एक बराबर बलिदान दिया है। आज जब ये मेरा पहली बार मैं चुनकर आई हूँ, पर जिस दिन से मैं आई हूँ ये सुनकर बहुत ही खराब लगता है कि बार बार जाति, वर्ग, धर्म के बारे में भेदभाव हो रहा है। हमारा जो इतिहास है वो 14 वर्ष पुराना इतिहास है और 3600 कौम ने मिलकर हर तरह की लड़ाई लड़ी है। 14 वर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है, 1400 वर्षों के लिए। बहुत अच्छा मीना जी, 1400 वर्षों के लिए से ये लड़ाई लड़ी है। इतना आप खुद समझ लीजिए ना। चलिए, आप 1400 बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। चलिए, 1400 वर्षों से ये लड़ाई लड़ी है और जितने भी 36 कौम है उसको एक माले की तरह पिरो के हम लोग आके लेके गए हैं। पर आज जब यहाँ भेदभाव की बात होती है तो बहुत ही खराब लगता है। डिमांड लाइए, आपने इतिहास बता दिया, अब डिमांड लाइए। डिमांड ये है कि जैसे चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह धार्मिक स्थल हैं उनको हमको धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए। वहाँ पर मनोरंजन की व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी हैं, तो वो उसका एक इतिहास है, उसका एक संस्कार है, उसका एक धर्म है। हमको उसको उसके लिए पूजना चाहिए, चाहे बनारस हो, चाहे
काशी हो, अरे काशी नहीं चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बद्रीनाथ हो, हमको जिसके लिए हम जाते हैं उसको पूछना चाहिए। दूसरा, मनोरंजन नहीं करना चाहिए, वहां पर सब सुविधा आप उपलब्ध करिए। पर नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर, ऊंचा मूर्ति बनाई है जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्मस्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, को जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।